स्टार्ट रिकॉर्डिंग। महाराष्ट्र के पुणे में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने वाली 28 साल की महिला की मंगलवार की शाम को हत्या कर दी गई। महिला के पुरुष सहकर्मी ने इसकी हत्या की है। पुलिस ने देखो, हम तो इस सब न्यूज़ का जब भी हेडलाइन ही पढ़ते हैं तो हम जज कर देते हैं कि क्या हुआ होगा मैटर। 100% पता है हमको मैटर। क्या ही बोल सकते हैं अब इसमें। देखो, दो केस हो सकता है, ठीक है। एक तो केस हो सकता है कि ऑलरेडी ये लोग रिलेशनशिप में होगा, ठीक है, और वो जो फीमेल होगी मतलब उतना इसको सीरियसली नहीं लेती होगी, उसका और भी फ्रेंड्स वगैरह होगा। मतलब एक तरह से अगर ओवरऑल मेल मेल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसको लग रहा होगा कि चीट है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड ज़रूर होता है। देखा जाए तो ओवरऑल अगर इस टाइप का जितना भी केस आता है उसमें एक ही मैटर होता है कि ये दो हैं, ठीक है। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दे आर हैविंग, इट कुड बी हाउस हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और एनी काइंड ऑफ सिचुएशनशिप, ओके। ये मेल, ये फीमेल, ओके। तो इसमें मेल को क्या लगता है कि अरे इतना मैसेज इसको जा रहा है, इसको जा रहा है, इसमें कोई थर्ड पार्टी का एंट्री होता है, ठीक है। तो बस ये पोसेसिव होके एकदम इस सब टाइप का उल्टा पुल्टा काम कर देता है। यही है ओवरऑल मैटर। अब इसमें जैसा भी तरह का मैटर हो, अब यही हुआ है। हमको नहीं पता क्या हुआ है, अभी हो सकता है हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हम मेरे हिसाब से ज़्यादातर इस टाइप का जो भी मैटर होता है, फ्रीज वगैरह दिस दैट जितना भी है, ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि यह और ये पूरी तरह से बेवकूफ़ाना है। और मेरे हिसाब से इसमें भी बॉलीवुड और मूवी का बहुत बड़ा रोल है। पूछो क्यों? कारण ये है कि बॉलीवुड और मूवी वगैरह ये सब सबको एक तरह से रटा के रखा हुआ है कि बाबू तुम अगर कोई स्पेशल फील कर रहे हो किसी के साथ, जो कि कर रहा है 1-2 साल से, अगर मान लो उसके साथ है तो इसको स्पेशल डिफरेंट वे में लगता हो कि हाँ। तो ये लोग क्या करता है, मूवी में क्या बताता है, कॉन्सेप्ट क्या बताता है मूवी में, बोलता है कि वो तुम्हारा लाइफ ये है। मतलब उससे मतलब एक तरह से क्या ही बोले उसको, तुम अर्थ है तो वो सन है, ठीक है। अबे बहुत सारा पिक्चर्स तुमको मीम दिखेगा जिसमें कि एक उसका हार्ट जैसे टच हुआ तो इसका पूरा लाइफ एकदम बढ़ गया। तो एक तरह से ये लोग क्या ऑलरेडी अंदर ही लोग माइंड में बना के रखा है कि वो मेरा लाइफ का कुछ एनर्जी गिवर है या फिर कुछ भी है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन का एंट्री हो रहा है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा। नहीं, काहे नहीं होगा ख़त्म? कौन बोल दिया कि तुम्हारे लिए स्पेशल है, उसके जाने से तेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमला शहर के तो इस सब की वजह से ये बेवकूफ़ सब ऐसा ऐसा कदम उठाता है। येरवड़ा इलाके में स्थित कंपनी WNS के पार्किंग स्थल में हुआ। पीड़िता की पहचान शुभदा कुडारे इमेजिन करो तुम उसके अंदर हेट कितना है, जो ये थोड़ा भी मतलब कुछ भी नहीं सोचा। क्योंकि अगर कोई दूसरा होता जो इसके अंदर इतना हेट नहीं होता तो वो क्या करता, अगर थोड़ा बहुत प्लान बनाता या डिफरेंट वे में करता। भाई पब्लिकली कर रहा हो भी सबके सामने, मतलब इसको अपनी जान का भी फिक्र नहीं है, अपने आप को भी बचाना नहीं चाह रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा मतलब तो इसके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी वो, भले हो या ना हो ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्टिव वे में उसको लगता था कि मेरा लाइफ का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है गलत है क्योंकि हम ये केस एक्चुअली में नहीं के रूप देखे हैं, में लेकिन हुई ऐसा ऐसा केस हम इतना देख लिए हैं, सबका ओवरऑल वैसा ही है। सबका ये मे भी केस थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन है, जबकि आरोपी की पहचान कृष्णा कनोजा के तौर पे की गई है। आरोपी कंपनी के लेखा अनुभाग में काम करता था। अब इस मामले का CCTV वीडियो भी सामने आया है। राहुल कुलकर्णी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भाई लोग काम का बात काहे नहीं लिखता है? ये लोग रीजन छोड़ के सब कुछ बता रहा है कि चाकू का कौन कंपनी था, स्टील था कि स्टेनलेस स्टील था। भाई कारण तो बताओ ना पहले। इस हादसे के बारे में जानकारियां और विस्तार क्या खबर मिली है अभी तक? डम्प फीमेल इनके काहे नहीं बोल रही है जल्दी जल्दी? बारे में जो आरोपी है उसके बारे में किस तरह की जानकारी और आई है? देखो अभी अब तुम बोलेगा डम फीमेल, तुम किसको बोल रहे हो? हम डम फीमेल ज़्यादातर न्यूज़ वगैरह सबको बोलते हैं। तुम कभी भी देखना कोई भी न्यूज़ लोग होगा ना तो ये लोग रिपीट करता है कुछ भी अजीब तरह का वर्ड सब, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं बनता, मतलब रिपीट करते रहेगा, रिपीट कर मतलब ओवरऑल हम जानते हैं कि ये लोग का न्यूज़ रहता है 20 सेकंड का, अब बनाना है इसको 20 मिनट में, कैसे? देखिए, और तथ्यों का पुलिस जानकारी कर रही है कि क्या ये केवल पैसों का व्यवहार था या और इसके पीछे पैसा का कोई नहीं हो सकता है तथ्य है। रीजन यार। जो प्राथमिक जानकारी है उसके और मुताबिक पैसे का ओवरऑल रीजन भी होगा तो इस टाइप से होगा कि मतलब थर्ड पर्सन जो एंट्री किया है उस पर पैसा जा रहा है। मतलब एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो पैसा रीजन नहीं होता है इस समय। तुम समझ के देखो, मतलब एज ए मेल पर्सपेक्टिव से अगर तुम देखेगा क्या नॉर्मल यही है। पैसा वैसा का तो हमको नहीं लगता है ये रीजन, पता नहीं, देखते हैं हम। जो महिला 30 साल, जो युवक है वो 30 साल का है, महिला 28 साल की है।
महिला बार बार अपने दोस्त युवक से उसके पिताजी बीमार है ये कह के कभी 25,000 कभी 50,000 रुपए ऐसे कुल मिला के उसने 4 लाख रुपए कृष्णा से लिए थे। लड़की का नाम शुभदा है। और जब शुभदा के घर कृष्णा जब बार बार उसको पैसे मांग रहा था, उसके बावजूद जब ये कृष्णा को पता चला कि शायद उसके पिताजी बीमार है ही नहीं, तब कृष्णा उसके गांव जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में कराड़ है वहां पे गया और तब उसने पाया कि उसके पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। इसके कारण वो चिढ़ गया, वापस आया और फिर कंपनी में 7 जनवरी को शाम 7 बजे उसने अपने पैसे मांगे और बहस बढ़ी। उस बहस के बाद उसके हाथ में जो भी शस्त्र था उससे उसने 5 या 6 बार लड़की के ऊपर हमला किया। और जब ये घायल हुई तब उसको यहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती भी किया गया था। चूंकि जो खून है बहुत ज्यादा बह गया था, इसकी वजह से लड़की की मौत हुई है। और जो WNS कंपनी है उसकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन पुलिस से जो जानकारी मिली है ये बता रही कि पैसों के व्यवहार की वजह से ये मामला हुआ है। जी, धन्यवाद आपका राहुल। ऐसा कहा जा रहा है अभी शुरुआत में कि शायद पैसों तब तो ये बंदा साइको था यार। पैसा के मामला में ऐसा कौन करता है यार। ठीक है, तुम्हारा पैसा वैसा ऐसा कुछ सीन था तो कुछ तरीका। 4,40,00,000 तो नहीं था, 4 लाख रुपए था। आईटी में अगर तू काम भी कर रहा है, 35-40 तेरे को मिल रहा है, मुश्किल से कितना दिन का था। सरकार तुम्हारा 12 महीना तू काम करता, 5 महीने का खा जाता तो तू रोता नहीं है तू। बेवकूफ़ आदमी, ये तो साला डबल बेवकूफ़ निकला रे। हम सोचे कि उस टाइप का मूर्ख होगा, ये तो दुनिया का सबसे भारी मूर्ख से बेटा हो गया। भाग।